नमस्ते। आज मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा एसआईआर के ऊपर। और आने वाले कुछ दिनों में मैं एसआईआर में सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म्स कैसे भरने हैं और ऑनलाइन कैसे भरना है, फ़िज़िकल फॉर्म कैसे भरना है, कब भरना है, फ़िज़िकल फॉर्म और ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। आज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि एसआईआर कहाँ किसके स्टेट्स में चल रहा है और कैसे भरना है और कैसे आपको बूथ लेवल ऑफिसर्स को कांटेक्ट करना है अपने। तो ऐसा है कि एसआईआर बेसिकली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ड्राइव होती है। इलेक्शन कमीशन ये करता है, 15-20 साल बाद ये हो रही है, 20-22 आई थिंक ऑलमोस्ट 20-22 ईयर्स के बाद ये चीज़ हो रही है। ये यूजली तब होती है जब इलेक्शन कमीशन को लगता है कि बहुत सारे हमारे जो वोटर्स हैं वो मतलब कि हमारे मतलब लिस्ट में जो वोटर्स हैं वो एब्सेंटी वोटर्स हैं, डेड वोटर्स हैं, शिफ्टेड वोटर्स हैं और उनका वोटर लिस्ट में अभी भी नाम आ रहा है। और जब इलेक्शंस होते हैं तो होता ये है कि अगर लिस्ट में 100 वोटर हैं और वोट करने से 50-60 लोग ही आते हैं, बाकी 30-40 वोट गायब हो जाते हैं। तो वो मोस्टली वो होते हैं जो घर से या तो शिफ्ट हो चुके हैं, मतलब परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, या डेड वोटर्स हैं, या फिर वो मतलब फ्रॉड वोटर्स हैं, मतलब कि इलीगली उनका नाम ऐड हो गया किसी तरीके से, या फिर इमिग्रेंट्स हैं जो मतलब कि वोटर्स मतलब बेसिकली सिटीजन्स ही नहीं है इस कंट्री के और वो वोटर लिस्ट में हैं किसी तरीके से। इलेक्शन और जब वोटर टर्नआउट्स बहुत गिर जाते हैं मतलब कि, तो इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड करा है कि एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ड्राइव जो कि 2002-2003 में पहले हुई थी लास्ट टाइम, तो उससे आज की डेट में जो इलेक्शन का जो हमारे पास जो रिकॉर्ड है, जो आज की डेट में जो वोटर्स हैं, जिस स्टेट में एसआईआर अनाउंस हुई है, अभी चल रही है, वो अपना वोटर रिकॉर्ड 2002 में जो एसआईआर हुई थी, मतलब उनके खुद के रिकॉर्ड हो सकते हैं या उनके पेरेंट्स के हो सकते हैं या उनके ग्रैंड पेरेंट्स के होते हैं, तो वो रिकॉर्ड को आज की डेट में जो वोटर रिकॉर्ड है उससे मैप करना है, उससे लिंक करना है। तो एसआईआर का काम ही यही है। तो उसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, हर बूथ में 1000-1200 वोटर्स होते हैं और हर बूथ के लिए एक बूथ लेवल ऑफिसर असाइन किया जाता है इलेक्शन कमीशन द्वारा, और ये मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स होते हैं। तो ये इनकी ड्यूटी है कि इनको घर घर जाके वो एसआईआर के सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म्स हैं जो फिल करके सबमिट करना है। उसमें फिल क्या करना है, उसमें पेरेंट्स का हमारा जो रिकॉर्ड होगा, वोटर रिकॉर्ड 2002 का, 2003 वोटर लिस्ट का, जो आपके पेरेंट्स थे वो जिस भी स्टेट में थे 2002-2003 में, चाहे वो दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, कोई भी स्टेट हो, वो रजिस्टर्ड वोटर 2002-2003 में जहाँ भी थे, वो वाला डेटा आपको आज के वोटर रिकॉर्ड के साथ लिंक करना है, मैप करना है। बस ये सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म्स का काम है। तो सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म्स में आपको 2002 का डेटा देना है, अपना या फिर अपने पेरेंट्स का या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, ठीक है। और अपना आज का डेटा, जो आज आपके पास वोटर कार्ड है और आधार कार्ड नंबर हो गया, आपके पापा और आपके मम्मी का आज का जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है, या आपके स्पाउस का नाम और स्पाउस का आज का वोटर आईडी कार्ड नंबर है, ये सब आपको लिख के, उसमें अपना मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें लिख के आपके बूथ लेवल ऑफिसर को सबमिट करना है। अब या तो आप इसको फिजिकली कर सकते हो या आप इसको डिजिटली कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको टाइमलाइन बताता हूँ कि वोट क्या मतलब ये हो रहा है बेसिकली। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर पे बताता हूँ कि आप ये देख सकते हो, जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, मेघालय, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, बाकी बड़ी सारी स्टेट्स में ये सब चल रही हैं एसआईआर। और आज 17 जुलाई है। आज मोस्टली हर स्टेट में हाउस टू हाउस विजिट हो रही है बीएलओ के साथ। बीएलओ जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर है वो सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म, फिजिकल फॉर्म सबमिट कर, मतलब बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसको वोटर्स फिल करके सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फिजिकली भी हो रहा है और डिजिटली भी हो रहा है। तो फिजिकल डिजिटल कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, अलग वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। और ये एसआईआर का जो फॉर्म है, अगर आप फिल करके सबमिट करके नहीं देते तो आपको इलेक्शन कमीशन, बूथ लेवल ऑफिसर, ये लोग ये समझ लेंगे कि आप यहाँ पे नहीं रहते। तो
तो आपका जो वोटर लिस्ट में नाम हट जाएगा। आपका ड्राफ्ट वोटर लिस्ट यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन शेयर पे दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे मैं ये वाला केस लेता हूँ, ठीक है। तो ये पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है। तो इस ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में अगर आपने SIR का फॉर्म सबमिट नहीं करा, चाहे उसमें सारी डिटेल सही दी है नहीं दी है वो अलग मैटर है, मतलब 2002 की डिटेल आपने उसमें से फिल करी या नहीं करी, अगर आपने SIR का इनमरेशन फॉर्म ही सबमिट नहीं करा तो आपका यहाँ पे नाम नहीं आएगा, आपका नाम ही कट जाएगा। और उसके बाद फिर आपको नोटिफिकेशन दिए जाएंगे जिसका आपको आंसर करना पड़ेगा इस पीरियड में, इस वाले पीरियड में आपको आंसर करना पड़ेगा कि आपका वोटर लिस्ट से नाम क्यों ऐड किया जाए या वोटर लिस्ट से नाम क्यों हटाया जाए। तो उसका नोटिस आएंगे घर घर। जैसे कि आपने अगर 2002 का डेटा नहीं दिया, उस फॉर्म सबमिट करा बट डेटा नहीं दिया, तो वो आपको नोटिस आएगा कि आप प्रूव करो कि वाई वी शुड ऐड यू एज अ वोटर इन दिस वोटर लिस्ट। मतलब आप अपनी सिटीजनशिप प्रूफ भी करो कि आप मतलब यहाँ के सिटीज़न हो। तो वो सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी मैं अलग वीडियो में आपको बताऊँगा। तो SIR का जो फॉर्म है वो सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। बेशक आपको 2002 की वोटर की डिटेल्स मतलब अपने पेरेंट की, अपनी या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट की मिलती है आपको या नहीं मिलती, वो अलग मैटर है, लेकिन फॉर्म ज़रूर सबमिट करना है, ठीक है। चाहे ऊपर का मतलब फॉर्म के 3 हिस्से हैं, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फॉर्म ज़रूर सबमिट करना है, फिजिकल या डिजिटल। तो BLO आपके घर आएंगे, फॉर्म मतलब बेसिकली आपको फिजिकल फॉर्म सबमिट कर सकते हो, नहीं तो अगर वो घर नहीं आते तो डिजिटली कर सकते हो। तो मैं आपको थोड़ी 1-2 लिंक बता देता हूँ कि, और जैसे मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये मैंने वीडियो पे यहाँ पे लिंक दे रखा है। अगर आपको बूथ लेवल ऑफिसर अपने बारे का नहीं पता तो इस लिंक पे, सबसे पहले लिंक पे जाकर अपना एपिक नंबर डाल के आपको बूथ लेवल ऑफिसर का नाम और आपको उसका नंबर मिल जाएगा। उससे आप SIR फॉर्म के बारे में जो भी जानकारी नहीं है ले सकते हो। दूसरा लिंक जो लिखा है वो आपका फिजिकल, अगर फॉर्म आपके पास नहीं पहुंचता तो ऑनलाइन जाके आप सेल्फ एनिमरेशन फॉर्म ऑनलाइन voters.eci.gov.in वाली वेबसाइट पे जाके आप फिल कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो। ये दूसरा तरीका है। लेकिन इसमें क्या चाहिए, अगर आपका वोटर कार्ड की जो फुल नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो आपका नेम है, अगर वो आधार कार्ड के नेम से मैच नहीं करती तो आपको ये फॉर्म सबमिट नहीं करने देगा। थोड़ी भी स्पेलिंग का ABCD ऊपर नीचे हो गया तो आपको फॉर्म सबमिट नहीं करने देगा। तो आपको फिजिकल फॉर्म ही सबमिट करना है। अगर आपका एग्जैक्टली नेम मैच होता है, वोटर कार्ड और आधार कार्ड का बिल्कुल सेम मैच होता है, तो ही आपको ये फिजिकल फॉर्म सबमिट करने देगा। तो आपको डिजिटल फॉर्म सबमिट करने देगा। अगर डिजिटल फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे किसी रीज़न से तो फिजिकल फॉर्म अपने BLO को कॉन्टैक्ट करके सबमिट कर दो। और जो मैं आपको टाइमलाइन बता रहा हूँ उससे पहले कर दो। ये एक्सटेंशन हो गई है कुछ स्टेट्स में, कुछ 8-9 अगस्त हो गई है, वो आप न्यूज़ में देख के कर लीजिए। लेकिन ये फॉर्म ज़रूर सबमिट कर देना, वरना आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। आने वाली वीडियो में फॉर्म कैसे सबमिट करना है डिजिटली, फिजिकली, सारी वीडियो में बना के किसी तरह डालूँगा। देखते रहिए। धन्यवाद।